हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरी जुगनी दे ताके बगे, जुगनी उसते मुंह तो पप्पे, जिन्हों सट इश्क दी लगे, ऐसा ही मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है, ओ नाम साईं पै लैंदी है। दिल कर ली जिंद बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़की जाती है मुठियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर बाकी नारे नी, नियड़िए कंडा चुबा तेरे पैर बाकी नारे नी, कौन कड़े तेरा कांडड़ा मुठियारे नी, कौन सहे तेरी पीड़ बाकी नारे नी।
मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ की वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ऐसा देश है मेरा गीत सुना और सबको अपना अपना बचपन जरूर याद आया होगा, क्योंकि बचपन में हमने भी चूरन और गोलियां टॉफियां क्या क्या खाया, मेले भी घूमे। हाँ, तो बाबा भी भारत की महिमा करते, बाबा भी नहीं थकता। बाबा कहता है बच्चे यही भारत स्वर्ग था, एक समय था। हाँ, बाबा कहते हैं अंबर हेठा धरती वसती, अंबर और नीचे धरती। बाबा कहते हैं संसार में भी देखो पिता को अंबर की महिमा दी जाती है, क्योंकि ऊंच से ऊंच वो परमात्मा परम पिता है। और बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं, बाबा कहता है इस धरती पर बसते हो मेरी छत्र छाया में। तो बाबा समझाते बच्चे यहाँ हर मौसम रंगीला है। देखते हैं ना, भारत में ऋतुएं हैं, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, बसंत है, सावन है। बाबा कहता है ऐसे ही कल्प में ये जो 4 युग है ना, बाबा कहता है ये सोचो 5वां युग, बाबा कहता है ये तुम बच्चों के लिए है जो गुप्त है। बाबा कहता है हर ऋतु में बाबा कहता है अपना अपना मौज मस्ती है। तो बाबा समझाते हैं देखो, बोले पपीहा कोयल गाए, बादल घिर घिर आए। बाबा कहते हैं ये जो संगम पर बारिश होती है ना, जो स्वयं भगवान करते हैं ज्ञान वर्षा, बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरे भोले भाले बच्चे पपीहा बनकर कोयल बनकर दूसरों का आह्वान करते हैं कि आओ, भगवान आया हुआ है। हाँ, सावन आया हुआ है और इस सारी धरती को फिर से हरा भरा बनाने वो भगवान आया है। तो बाबा कहते हैं पनघट पे पनिहारन जब गगरी भरने जाए। दिखाते हैं गांव में, गांव की जो स्त्रियां हैं वो मटके लेकर कुएं पे पानी भरने जाती हैं, लेकिन बाबा कहता है ये बात तो तुम्हारी है। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी गगरी। इसको बाबा कहता है जब तुम मेरे पास भरने आती हो ना, तो कोई बंसी रोज सुनाए। यहाँ पर कदम कदम पर है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। बाबा कहते हैं ये अभी प्रेम कहानी है आत्मा और परमपिता परमात्मा की। तो बाबा समझाते बाप के कंधे चढ़ के जब बच्चे देखे मेले। बाप जाता है ना बच्चों को कंधे पर बिठाकर मेला दिखाता है। अब बाबा कहता है कि बच्चे वास्तव में तुम आत्माओं का पिता तो मैं हूँ। बाबा कहते हैं तुमको सारा कल्प का एक बार बाबा कहता है मैं पूरा दिखाता हूँ तमाशा, की देखो 84 का ये खेल कैसे खेला गया। तो बाबा कहता है मेलों में नट के तमाशे देखते हैं ना बच्चे, बाबा कहते हैं अब देखो तुमने 84 जन्म में कितने कितने रोल निभा डाले। हाँ, तो बाबा कहते हैं कहीं पर देखो संसार के अंदर अट्रैक्शन भी है, जैसे एक बच्चों को अट्रैक्शन रहता है
कुल्फी का, चाट का, हाँ, गोलियों का, टॉफियों का, चॉकलेट्स का। ये सब सिर्फ गोलियों चॉकलेट की बात नहीं है। इस संसार का हर वो आकर्षण जो हमको अपनी तरफ खींच लेता है। बाबा कहते हैं ये मेले में बाबा कहता है तुम्हारा आकर्षण का पॉइंट बन जाता है। यहाँ से फिर तुम्हारा जाने का मन नहीं करता। बच्चे होते हैं ना, मेला छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन जब देखते हैं जेब में पैसे ही खत्म हो गए, तब कहते हैं अब मेले में रुकने का फायदा नहीं है, क्योंकि मन तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन अब तो पैसे ही खत्म हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब जो लाए थे सब बाबा कहता है गवा दिया। इसलिए बाबा कहता है अभी श्वासों का खजाना भी खत्म हो रहा है, समय का खजाना भी खत्म हो रहा है। अब बाबा कहता है बच्चे ये मेला भी खत्म होने वाला है। कलयुग गया कि गया। तो बाबा कहता है इससे पहले कि ये मेला समेटा जाए, बाबा कहता है तुम घर चलो, अब घर का रास्ता देखो। हाँ, तो बाबा कहता है कितने तुम भोले भाले बच्चे बने। हाँ, गीत में सुनाया ना, जहां दादी नानी रोज सुनाए एक परियों की कहानी। बाबा कहते हैं मैं तुमको परी बनाने आया हूं। तुमने खूब कहानियां सुनी होंगी परियों की। अब बाबा कहता है परी कैसे बना जाएगा। परी तब बनो, बाबा कहते हैं जब इस माया को तुम पराया जानो, तब तो बाबा कहता है तुमको पर लगे। लेकिन अगर तुमने माया को पराया नहीं माना, अपना ही मानते चले गए, तो बाबा कहता है फिर तुमको पर नहीं लग सकते और तुम परी बनकर उड़ भी नहीं सकते। हम्म? तो इस देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। हम भी सुनते थे, बोलते थे अतिथि देवो भव, कि घर में जो मेहमान आया है ये भगवान के समान है। क्यों कहते थे? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी दुनिया में मैं आता हूँ, निराकार होकर तुम्हारी साकार दुनिया में मैं पाठ बजाने आता हूँ, सिर्फ तुम बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं तुमको पूरा वर्षा देने आता हूँ। इसलिए बाबा कहता है मैं मेहमान हूं तुम्हारी दुनिया में, मैं पल दो पल का शायर हूं। बाबा कहता है आया हूं चला जाऊंगा। इसलिए बाबा कहता है हूं भगवान और कुछ समय के लिए आया हूं। तो क्या कहते हो कि जो मेहमान है वो भगवान है। दुनिया के मेहमान भगवान नहीं है। ये तो हमने एक उनको संज्ञा दी कि अगर मेहमान घर में आया तो सोचो भगवान। वास्तव में तो मेहमान कौन होता है? बाबा कहता है मैं तुम्हारी दुनिया का ही नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा ही नहीं हूँ, तुम्हारी जैसे कर्म बंधन में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है मैं यहाँ मेहमान हूँ और हूं तो भगवान। क्या देने आया हूं तुमको? बाबा कहता है तुमसे कलयुग लेकर तुमको सतयुग देने आया हूं। है कोई मेहमान दुनिया में जो इतनी बड़ी सौगात लेकर आए किसी के लिए? बल्कि मेहमान आज के समय में आता है ना, तो बोझ बनकर ही आता। सुनते ही खबर मिलती है कोई आ रहा है 2-4 दिन के लिए, तो सोचते हैं सब्जियां इकट्ठी करो, क्या क्या बनाएंगे। फिर पूछते हैं कि कब तक रहेगा। हम्म? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मेहमान वो जो सुख दे। मेहमान की तो खबर सुन के ही दुख फील होने लग जाता। तो अब ये पुरानी बातें रह गई। अब भारत में वो महिमा नहीं रह गई कि अतिथि देवो भव। आज ना कोई जाता, ना कोई रोक के राजी है, ना कोई जाके राजी। तो बाबा समझाते बच्चे वास्तव में बात तो ये भगवान की थी। और बाबा कहता है तुम सब मेरे जैसे बन जाते हो। तुम जहां जाओगे, बाबा कहता है अब देखो कल से नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो माँ भी तो मेहमान बन के जाने वाली है कल सबके घरों में जो भक्ति करते हैं। तो मेहमान के लिए देखो नया मंदिर, नया आसन, नया सब कुछ नया नया करते जा रहे हैं। क्योंकि न्यूनेस बाबा कहता है ये क्या थी ये दुनिया में कोई नहीं जानता। तो वो बाजारों तक चले जाते कि माँ की नई चुन्नी ले आएंगे, माँ को श्रृंगार चढ़ाएंगे, फल फ्रूट ये वो सब कुछ। बाबा कहता है लेकिन ये वास्तव में आह्वान तो शक्तियों का करना था अपने भीतर। कोई माँ बैठी थोड़ी है कहीं। बाबा कहता है यही तो है। यही तो बाबा कहता है वो ज्योत है जिसको जगाना था अपने भीतर। बाबा कहते हैं तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाती अगर ये आत्मा की ज्योत तुम जगा जाते। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे इसको आसन पर बिठाना है। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
हाँ, बाबा कहते हैं ये आसन है कहीं बाजार में पड़ा हुआ नहीं है। अब देखो कल से प्याज लहसुन भी छोड़ देंगे। भगत भी बेचारे तप करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इनको पता नहीं है कि इनको चाहिए क्या। कल की मुरली में था ना, बाबा कहता है ये भी जतन तो करते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति मिले, लेकिन ये होती क्या है ये कोई नहीं जानता। तो कहते हैं बस माँ कृपा करना, सुख शांति रखना घर में। बाबा कहता है यहाँ तो सुख शांति है नहीं, शांति है घर पे, सुख है सतयुग में, तुम बैठे हो दुख धाम में। तो बाबा कहता है भक्ति जो करते हो कोई फायदा मिला? इतने जमाने बीत गए नवरात्रे करते करते, जैसे हम तब थे ऐसे हम अब। हाँ, अब वो उम्र नहीं बची, कहते हैं कि सारे व्रत नहीं रख सकते अब तो 2 ही रख लेते हैं बस। शरीर जवाब दे रहे हैं, मन उदास हो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन कर्म कांड हम किए जा रहे हैं। तो बाबा समझाते, बाबा कहता है अभी सच्ची सच्ची एक ज्योत जगाओ, जो बाबा कहता है तुमको भी सुख दे, और बाबा कहता है तुम्हारे द्वारा दूसरी आत्माओं को भी सुख की अनुभूति हो जाए। तो आज की मुरली में बाबा समझाते, बच्चे जब दाता के बच्चे बन गए हो तो कोई फिक्र रह गया है क्या? अपने दिल से हम पूछें। बाबा कहता है कि तुम दाता के बच्चे बने हो ना, तो बाबा कहता है कोई मन में कोई फिक्र है? हम तो बाबा कहता है जब मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। दिल से बाबा कहता है जब तुमने भगवान को अपना पिता माना, तो बाबा कहता है फिर जो भी बाबा कहता है बोझ था, जिम्मेवारियों का, चिंताओं का, ये टोकरियां बाबा कहता है बाप को दे दी ना। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह बनकर खेल सारा देखते हो। सुना ना अभी, बाप के कंधे चढ़ के जब बच्चे देखे मेले, मेले में नट के तमाशे। बाबा कहता है ये सब आत्माएं नट की तरह नाचती, कोई पति बना हुआ है, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी। बाबा कहता है इनको बाप के कंधे पर बैठकर बाबा कहता है तुम ये तमाशा देखो, अब साक्षी बनकर देखो। तो दुनिया वाले तो डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और आपको तो निश्चय है और निश्चिंत हो, जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि त्रिकालदर्शी बन दृश्य को देखते हो। बाबा कहता है दुनिया घबराती है कि पता नहीं आज दुनिया में इतना बुरा हाल है, आज बच्चे माँ बाप को नहीं देखते। हाँ, तो पता नहीं, कहते हैं आने वाले टाइम में और आगे क्या क्या होगा। बाबा कहता है लेकिन तुम तो निश्चिंत हो कि जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। बाबा कहता है अति से अंत होगा, तभी तो बाबा कहता है फिर सत्युग आने वाला है। तो संगम के बाद क्या होगा? आप सबके आगे स्पष्ट है ना कि नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे पता नहीं आएगा कि नहीं। बाबा कहता है दुनिया वालों को डाउटफुल रहेगा कि सत्युग आ जाएगा, हाँ वो तो नहीं मानेंगे। बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हारे आगे तो स्पष्ट है ना, आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है। ये जो मुरली हम अभी सुन रहे हैं ना, ये कल बाबा मिलन था, माउंट आबू में कल यही मुरली सुनाई गई थी। हाँ, तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते कि बच्चे दुनिया वाले तो कहते पता नहीं सतयुग आएगा कि नहीं, आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है। पता है स्वर्ण युग आना ही है रात के बाद, अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है, अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। हाँ, जो लोग सुबह सुबह उठते हैं ना, सुबह सुबह कोई उठे 4 बजे 5 बजे, उस समय सूरज नहीं निकला होता, लेकिन कहते उसको सुबह सुबह का समय अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम का युग है ना, ये अमृत वेले का समय है पूरी सृष्टि पर अभी। और बाबा कहता है फिर संगम के बाद तो सतयुग की भोर बाबा कहता है होनी ही है। तो निश्चय जिसको होगा वह निश्चिंत होंगे और कोई चिंता नहीं होगी। बाबा कहते हैं जिनको बाप पर भरोसा होगा वो आत्माएं बाबा कहता है निश्चिंत होगी, कोई चिंता नहीं होगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बाबा कहता है हमेशा बेचिंत रहेंगे। तो आज 50 देशों से बच्चे आए हैं,
सबसे दूर से कौन आया बाबा से मिलने? आज वहां पर 50 देशों से बच्चे गए, तो बाबा पूछता है सबसे दूर से कौन आया? अमेरिका वाले? तो बाबा कहता है लेकिन आपसे से भी दूर से तो मैं आया हूँ, परम धाम से, जहाँ कोई फ्लाइट नहीं जाती। हम्म? तो बाप क्या चाहते हैं? बाबा कहता है अब सब बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आकर, अब बाबा कहता है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनना। हर पिता की अपने संतान से एक उम्मीद होती है। तो भगवान है, हम आत्माओं का पिता है, वो भी हमसे क्या चाहता है संगम के इस युग पर? तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। क्या चाहता है बाबा? कहता है मेरा एक एक बच्चा कौन बने? स्वराज्य अधिकारी राजा बने। तो सिर्फ एक माता रानी नहीं है, देखो उसको भी हम रानी कहते हैं। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तुम्हारी है, तुम ही बाबा कहता है मेरे आने वाले जो सतयुग की बाबा कहता है राजा रानी बनने वाले। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा क्या बने? स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो ना? पूछता है बाबा, राजा मानो? हाँ, बाबा कहते हैं जिसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, किसको चलाने की, कौन सी सत्ता है हमारे पास? बाबा कहता है तुम्हारे पास है मन, तुम्हारे पास है बुद्धि, तुम्हारे पास है संस्कार। बाबा कहता है ये बिगड़े हुए हैं अभी सबके। तो बाबा कहता है अभी राजा बनकर इनको कमांड दो, बाप की श्रीमत सुनो। और बाबा कहता है अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों कर इस श्रीमत पर बाबा कहता है चलाते चलो। तो राजा हो, स्वराज्य है ना? बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की दुख अशांति से दूर रहने की। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को देखता हूं ना, तो बाबा को तो प्यार पड़ता है हम पर, तरस आता है। बाबा कहता है मेरे बच्चों ने 63 जन्म मेहनत की है दुख और अशांति से दूर बचने की। हाँ, तो बाबा कहते तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने। देखो परिस्थितियां तो हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे लोग भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बाबा हमको क्यों कहता है कि स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बनो ताकि दुख अशांति से तुम दूर रह सको? बाबा कहता है इसकी पावर आपके पास है। हमारा मन क्या सोचेगा सारा दिन, ये खुराक हमको देनी है अपने मन। एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को एक डाइट देती है, शुरू से जो आदतें डाल देती है बच्चा उसी की फरमाइश करता है ना? पंजाबियों में माएं बच्चों को पराठे खिलाती हैं तो पराठे के आदी हो जाते हैं। बंगालीज में मछली खिलाते हैं तो वो बच्चे मच्छी मांगते हैं। अगर आप बिहार की तरफ जाओ तो वो बिना दाल चावल के उनका जीवन नहीं चलता। तो जैसा हम अपने बच्चे को खाने के लिए मील देते हैं वैसा बच्चा उसकी आदत डाल देता है, फिर उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो मन है ना, बाबा कहता है बच्चे अभी इसको क्या खिलाना है, मन को क्या सुनाओगे, क्या दिखाओगे? बाबा कहता है ये तुम्हारे मन रूपी बच्चे की खुराक बन जाएगी। तो बाबा कहता है चेंज करो इसकी डाइट। ऐसी डाइट क्यों मन को देनी जो मन उदास हो जाए, दुखी हो जाए, बार बार चिंता पकड़े इसको। बाबा कहता है इन दुख अशांति के कारण क्या है? व्यर्थ का बाबा कहता है जो देखते हो, सुनते हो, पर चिंतन करते हो। हाँ, तो बाबा कहता है फिर अभी सुदर्शन चक्र दे रहा हूं तुमको। बाबा कहता है गुप्त इसको फिराते रहो सुदर्शन चक्र को, कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। तो बाबा कहता है ये व्यर्थ की सब बुराइयां तुम्हारी कट जाएंगी। तो हमारे अंदर ये ताकत तब आएगी जब हम बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करेंगे। मुरली हम सब सुन रहे हैं, रेगुलर सुन रहे हैं, लेकिन रेगुलर सुनने के बाद भी कोई कह सकता है कि मन मानता तो नहीं है। कहते तो है कि मत कर, निंदा मत कर, चुगली मत कर, लेकिन मन मानता नहीं है। तो मन का कसूर नहीं है। एक बच्चे का अगर आप डाइट चेंज करोगे तो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। तो कहेगा वही खिलाओ मुझे मम्मी, पिज्जा मंगा के दो, क्योंकि पिज्जे का टेस्ट पड़ गया उसको। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी
मन को क्या करना पड़ेगा? मन को बाबा कहता है धीरे धीरे एक अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, तो मन के राजा बनेंगे। फिर बाबा कहता है बुद्धि पर काम करो। फिर बाबा कहता है अपने संस्कारों का परिवर्तन करो। तो ये है संगम युग पर राजा बनना। आज हम अपने मन के राजे नहीं हैं। हम मुख से कुछ बोल जाते हैं और फिर सामने वाले को कहते हैं कि भाई माफ कर देना, मेरा ये भाव नहीं था, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुख से निकल गया। बड़े बड़े हमको समझाते हैं, देखो घुलो मत, छोटी छोटी बातों की चिंता मत किया करो, सिमरन किया करो, नाम जपा करो। अब वो करती भी है दुनिया, कर्म कांड तो सारे ही थोड़ा बहुत करते ही हैं, लेकिन चिंता तो फिर भी नहीं छूटती। इस बात की भी चिंता लग जाती है कि आज माला नहीं जपी। और सोचो, दुनिया की चिंताएं तो थी, अब एक नई चिंता ये भी पाल ली कि आज मंदिर ही नहीं जा पाया। कईयों को ये भी चिंता सताती है कि नवरात्रे हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं व्रत नहीं कर पा रहा। ये भी चिंता है कि माँ कहीं नाराज ना हो जाए कि मेरा बच्चा भूखा मर रहा है कि नहीं। माँ नाराज हो जाती है तब जब बच्चा रोटी ना खाए। और हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं हमने रोटी खा ली तो माँ नाराज हो जाएगी। बाबा सही कहता है, ये मेरे भोले भाले बच्चे हैं। बाबा कहता है ये कैसी कैसी कहानियां सुन सुनकर, बाबा कहता है गुड्डे पटोले के साथ खेलते चले आए। माँ है ना, हम सभी अपने अपने घरों में देखो, बच्चा अगर एक टाइम रोटी ना खा पाए तो हमको चैन नहीं पड़ती। और वो हम कैसी जगत अम्बा कह रहे हैं कि जो व्रत नहीं करेंगे तो कहेंगे माँ नाराज हो जाएगी। हम रखते थे बहुत लंबे समय तक, हमने नवरात्रि पूरे किए, लेकिन जब ज्ञान मिलने लगा तो धीरे धीरे फिर वो खत्म हो गई भावना कि नहीं करना व्रत। लेकिन कुछ थे हमारे जिनके साथ हम नवरात्रों में बैठना उठना कीर्तन ये सब, तो एक बार उन्होंने हमको बोला, कह रहे हैं कि 6 महीने में एक बार व्रत रखने में क्या चला जाता, रख लो। तो बहुत भावना श्रद्धा से उन्होंने हमको बोला, तो हमने उनकी बात रखकर एक बार फिर बीच में रख लिया। लेकिन अंतरात्मा वो सोचती है कि क्या खेल लगा रखा है, बंद करो। रोटी खा लो, रोटी खाना क्या बड़ा पाप है क्या कोई? क्यों अंतरात्मा को दो रोटी के लिए? और मुझे तो लगता है व्रत में तो हम ज्यादा ही खा जाते। देख लो बाजार कैसे सजे पड़े, व्रत की तैयारी कैसे हो रही है कि व्रत का सामान ले आए। कल क्या क्या खाएंगे नाश्ते में, चिप्स खाएंगे, लड्डू खाएंगे, नमकीन भी आएगी, बर्फी भी आएगी, छोड़ेंगे ये कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन रोटी छोड़ेंगे तो आटे भी तो बहुत आ गए फिर बाजार में। तो माँ ये नहीं कह रही, माँ तो ये कहती है बच्चे तुम शक्तिशाली बनो, तन से भी मन से भी, खजानों से बाबा कहता है संपन्न बन जाओ। धन छोड़ने से बाबा कहता है, जो दुनिया में हमने धन कमाया, बाबा कहता है बच्चे यही तो तुम्हारा, कहा ना बाबा ने कि संपत्ति होगी तो बाबा कहता है तुमको सुख मिलेगा। बाबा तो नहीं कहता कि तुम घर गृहस्थी छोड़ दो, धंधा धोरी छोड़ दो। तो बाबा आगे समझाते, तो बाप यही चाहते हैं कि हर मेरा बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। माँ देखो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना घर में, कहती मेरा राजा बेटा, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। और बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको बनाता। बाबा कहता है पहले अपने मन के राजा बन। मन का दोस्त बनने को कह रहा है, वो दमन करने को नहीं कह रहा। तो बाबा कहते जब चाहे जहां चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सको। जो चीज चाहो कि सोचूं, सोच ली। जब बाबा कहता है उसको स्टॉप करनी है तो वो स्टॉप हो जाए। जैसे हम म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं ना, प्ले किया फिर स्टॉप किया, बाबा कहते हैं ये पावर आपके पास होनी चाहिए अभी, नहीं तो वो प्ले चलता जाएगा, उदासी पुरानी बातें वो खत्म ही नहीं होती। कोई नहीं भी मिलता ना सामने बैठ के सुनाए जिसको, तो मन अपने आप से ही बातें करता रहता।
कोई पागल हमसे बड़ा नहीं होगा। हम दुनिया में कहते हैं ना पागल खाने में पागल रहते हैं, वो बेचारे तो 100% डिग्री तक पहुंच गए तो डिक्लेयर हो गए पागल। हमसे भी बड़े कोई पागल नहीं है, अकेले में हम खुद से ही बातें करते रहते हैं। करते नहीं करते? कई बार तो ऐसा भी होता है कि अकेले खड़े होते हैं ना, बोल भी रहे होते हैं खुद ही से ही। उस पीछे से कोई आता है, कहते हैं किससे बात कर रहे हो? अंदर अंदर बात नहीं, फिर तो मुख से भी बोल रहे हो। सामने वाला कहता है कोई है तो नहीं कमरे में, आप किससे बातें कर? तो फिर चुप हो जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव अभी करना है। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव बाबा कहता है तुमको संगम पे करना है। हाँ, सोचते हैं ये नहीं करना, यह राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते ही रहते हैं, स्वरूप में नहीं लाते। कमी क्या है? बाबा कहते हैं बस सोचते ही जाते हो कि ये गलत है, ये सही है। बाबा कहते हैं लेकिन स्वरूप में नहीं लाते कि गलत को स्टॉप कर दो। तो बाबा कहते हैं सोचना माना मर्ज करना, और स्वरूप में लाना माना इमर्ज कर दे। तो समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना। बाबा कहते हैं समय का इंतजार तो नहीं कर रहे। कई बच्चे कहते हैं समय आने पर हम ठीक हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं ना मम्मी अभी पेपर नहीं आया, अभी डेट शीट नहीं आई, जब आएगी तब करेंगे। अभी आप हमको बार बार नहीं बोला करो कि पढ़ ले पढ़ ले, कहते हैं ना बच्चे। बाबा कहते हैं तुम भी कहीं ऐसे तो नहीं बैठे हुए हो कहीं समय का इंतजार करते हुए कि टाइम आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे समय तो आपकी रचना है। आप, बाबा कहता है, मास्टर रचयिता हो। समय को भी बाबा कहता है तुम क्रिएट करते हो। तो एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। देखो, दुनिया में कोई कोई हमारे बहुत प्यारे होते हैं, अजीज होते हैं ना, हम उनको एक काम बोले कि मेरे लिए एक छोटा सा फेवर ये करो आप, वो इमीडिएट कर देता है ना। हम कहते हैं ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, कभी किसी काम को मना नहीं करता, इतना भरोसा होता है उसके ऊपर हमको। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा मन, इसको अगर एक बार बोलो कि भैया अब ये मत सोच, इसमें कोई आनी जानी नहीं है, मार गोली इसको, तो ये दोस्त राजी होता है, मानता है तुम्हारी बात। बाबा कहते हैं ये चेकिंग तुम करो, ये पक्का दोस्त होना चाहिए, इसको ये एहसास होना चाहिए। देखो एक दोस्त होता है ना, फ्रेंड हम सब ने बनाए होंगे जीवन में। एक अच्छा दोस्त जो होता है ना, उसको पता है कि ये मेरा दोस्त इस बात को लेके डिस्टर्ब है, तो वो उसके सामने वो बात करता ही नहीं। उसका कहता है मैं माइंड चेंज कर दूंगा, इसको बाहर ले जाऊंगा, कुछ और इसका मूड चेंज करा के ले आऊंगा। लेकिन हमारा जो मन है, ये हम कोशिश भी करें अपना मूड चेंज करने की, माइंड चेंज करने की, ये मन कहता है नहीं मैं तो उदास हूं, मुझे हंसाने की कोशिश मत कर, मैं बहुत दुखी हूं। करता है ना ऐसा, क्योंकि मन जो है ना ये बहुत सच्चा है। ऐसा सच्चा आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमसे तो झूठ नहीं बोलेगा एटलीस्ट। अगर हमारा मूड खराब होगा, कहीं जाना है, तो हम थोड़ा सा बाहर हंस भी देंगे कि ठीक है दुनियादारी है, जाना भी पड़ता है, शक्ल भी दिखानी है। लेकिन ये मन हमसे बड़ा सच्चा रहता है। ये अंदर अंदर हमको बोलता रहता है कि देख भाई मैं तो दुखी हूँ, मेरा तो जाने का भी मन नहीं है, लेकिन तुम जा रहे हो तो चलो मैं भी चलता हूँ। तो मन को कैसे बनाना है? जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, जान से थोड़ी मार देती है बच्चे को, नहीं मानता मेरी बात, प्यार से संभालती है। और दुनिया में सब उससे हार जाते हैं, कहते हैं इसकी ये तो माँ के हाथ ही आता है बस, और किसी के बस की बात नहीं है। तो माँ क्या करती है? माँ अपने बच्चे की हर कमजोरी को समझती है, और उसकी कमजोरी देखकर वो दुखी नहीं होती, उसको रहम आता है अपने बच्चे। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी अपने मन को समझो एक बच्चे के जैसे, और इसकी जो कमजोरी है, बाबा कहता है उसके प्रति रहम की भावना रखो। अगर एक बच्चे का एक पाँव ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा, या पाँव में चोट लगी है, तो माँ क्या करेगी? उसको मलहम लगाएगी, है ना, या मारेगी उस पाँव पर कि क्यों नहीं खड़ा हो रहा। हम तो यही करते हैं अपने मन के साथ।
एक तो वो बेचारा पहले घायल है, दुखी है, और हम उसको और टॉर्चर करते हैं कि मेरा मन ही ऐसा है, मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो एक एक हंटर मारते हैं हम अपने मन के ऊपर। ये और कराहता है बेचारा। देनी तो हिम्मत चाहिए थी इसको, लेकिन एक एक हंटर एक एक संकल्प का उसको मारते जाते हैं कि मैं हूं ही ऐसा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते बच्चे और कोई तकलीफ नहीं, केवल पॉइंट को याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट स्वरूप बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। करना ये हमारी ड्रिल है। कोई भी मन में बात चल रही हो ना, अच्छी चाहे बुरी, नो मैटर, कुछ भी चल रहा है, आप एक बार वहां स्टॉप करके देखो कि क्या ये मेरे विचार रुक रहे हैं। कितनी देर में रुकते हैं? 5 मिनट में रुकते हैं, आधे घंटे में रुकते हैं, या रुकते ही नहीं है, या इमीडिएट रुक जाते हैं। इमीडिएट वाली अभी हमारी पोजीशन पहुंची नहीं है। अभी वहां अभी हम नहीं खड़े। होता है ना, जैसे कई बार रिमोट चलते नहीं है, आपने देखा होगा, चैनल चेंज करते जा रहे हैं, बटन दबाते जा रहे हैं, लेकिन टीवी पे कुछ भी असर नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं, वो रिमोट को ऐसे ठोकते जाएंगे, ठक 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 ठक, फिर उसको टक 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 टक। तो बाबा कहता है कि बच्चे सेल चेक करो, आत्मा की बैटरी पूरी है। तब बाबा कहता है ये स्टॉप करने पर विचार स्टॉप हो जाएंगे। यही बाबा कहता है तुम्हारी दुख अशांति का कारण है। हम्म? तो बाबा समझाते बीच बीच में ये प्रैक्टिस करो। जब ये अभ्यास बार बार होगा तब अंत समय में फुल स्टॉप लगा सकोगे। अंत समय, जब प्राण तन से निकले, उस समय बाबा कहता है अगर हमारी स्थिति कैसे हुई, शांत स्वरूप, कोई विचार नहीं है मन में कि मर रहा हूं, कहाँ जाऊंगा, घर छूटा, परिवार छूटा, बच्चे छूटे, मकान छूट रहा है। अंदर कोई त्याग का, कोई विछोड़े का, कोई हमको दुख नहीं है। क्योंकि मेला था ना, मेला पूरा घूमा, 84 जन्म से मेले घूम लिए। मेला कोई घर थोड़ी लेके जाता, मेला तो मेले में ही रह जाएगा। लेकिन बाबा कहता है इस मेले में तुमको भगवान मिल गया। बाबा कहता है अब और क्या चाहिए था, मेले का क्रिएटर तुमको मिल गया। और बाबा कहता है तुमको मैंने नॉलेजफुल बना दिया कि बच्चे ये तो सब खेल है। हाँ, इस खेल में डूबो नहीं, बस अब तो घर चलो, यहाँ की चीजें यहीं छूटेंगी, तो सबको अब घर जाना है। तो बाबा कहता है 84 जन्म तो मेले में भटके ही हो, कभी रिश्तों के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी धन के पीछे। अब बाबा कहता है ये सब नट का तमाशा था। अब बाबा कहता है चलो घर, अब तो बाबा कहता है समझदार बनो ना, अब तो तुमको परी बनाने आया हूं। तो परी तो बाबा कहता है तब बनो जब तुम मेले का परचिंतन छोड़ दो कि मेले में क्या खोया क्या पाया, क्या आया क्या गया, क्या स्वाद था क्या बेस्वाद था, क्या मेरा था क्या पराया था, सब कुछ बाबा कहता है मेला यही रह जाएगा। मेला यही रहेगा क्योंकि सृष्टि तो यही है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो तुम्हारा प्ले स्कूल है, यहाँ खेलने आए थे। खेलते 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 बाबा कहता है आत्मा थक गई। थकी तो बाबा कहता है मैंने तुमको अपने कंधे पे उठाया। अब बाबा कहता है चलो मेरे साथ। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, दुनिया मेले में भटके जा रही। मेले ही है ये। अभी ये मेले में देखो, नवरात्रे का भी मेला लग गया है, कौन मेले में मेला। हम्म? तो बाबा कहता है देखो ये दुनिया किस रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, यही तो मोहिनी है। सागर मंथन की कहानी हम आप सब ने पढ़ी हुई है। सागर मंथन में यही दिखाया था कि जो देवता है वो अमर पद की प्राप्ति के लिए सागर का मंथन कर रहे हैं, और जो असुर है वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। वो वो मेहनत कर रहे हैं संसार को पाने की। संसार जिसका कोई सार ही नहीं, कोई अंत नहीं है इस संसार का। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है सारे संसार पर मोहिनी छाई हुई है। दिखाया ना ये मोहिनी, ये माया। बाबा कहता है देखो कोई नवरात्रि के मेले मना रहा है, कोई कीर्तन करा रहा है, कोई जागरण करा रहा है,
कोई बाजार सजा रहा है, कोई कमाई में लगा है, तो बाबा कहता है कोई कहाँ तो कोई कहाँ। माया ने एक एक रंग से एक एक आत्मा को कैसे अपने अंदर बिजी कर दिया है। मेले के रंग है ना, बाजार है, अट्रैक्शन है मेले के अंदर। तो बाबा कहता है मेले में ही ये आत्माएं, यही बाबा कहता है बिछड़ती हैं और यही कुछ मिलती हैं। बाकी बाबा कहता है सब घर में ही बाप को मिलेगी, सारी संगम पर बाप को नहीं मिलेगी। बाबा कहता है जो संगम पर बिछड़े थे वही बाबा कहता है संगम पर मुझे फिर से मिलते हैं। तो आप और हम संगम पर बैठे हैं ना, अभी दुनिया को थोड़ी पता है संगम युग चल रहा है। वो तो कहते हैं कलयुग है, और वो कहते हैं कलयुग तो अभी बहुत चलने वाला। बाबा कहते हैं ये मोहिनी है उनके ऊपर, तो कुंभकर्ण बने बैठे। तो आगे बाबा कहते पहली बार आए हो तो पहला नंबर भी लेना। माउंट आबू में बाबा के घर बच्चे कई पहली बार पहुंचे, तो बाबा कहता है जो पहली बार आए हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर पहला नंबर भी लेना। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहयोगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। बाबा कहता है जो पहली बार भी आए हैं ना, इनके लिए भी बाबा कहता है बच्चे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का आपके लिए भी चांस है। ये नहीं सोचना कि हम तो लेट पहुंचे हैं। बाबा कहता है अगर आप हिम्मत रखो, सहज योगी बनो, औरों को भी बाबा कहता है मैसेंजर बनकर बाप का मैसेज दो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। सोचो, बाबा कहता है जब मेरा किसी को मैसेज देते हो ना, तो बाबा कहता है भगवान के मददगार बन जाते हो। छोटी बात थोड़ी होती है। तो आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। बाबा कहते हैं मेरा मैसेज देना माना आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना, अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। बाबा कहता है जो आत्मा इस कुल की होगी, ब्राह्मण कुल की होगी, अगर बाबा कहता है वो तुम्हारे मैसेज पर घर वापस आ जाए, तो बाबा कहता है बच्चे इसकी तो बहुत दुआएं तुमको मिलती हैं। और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है, क्योंकि खुशी बांटी ना तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो ना। हाँ, तो बाबा कहते बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछते। बाबा कहते यहाँ जो मधुबन में बैठे हो, माउंट आबू में आए हो, यहाँ बाबा कहते तुम मेहमान नहीं हो। बाबा कहते ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ अधिकारी बच्चे हो। तो मेहमान नहीं हो, मेहमान महान बन महान बनाने वाले हो। बाबा कहते हैं तुम मेहमान नहीं हो यहाँ पर कि सोचो आए हैं 2-4 दिन घूमने के लिए और घूम फिर के वापस जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आप महान आत्मा हो, तभी बाबा कहता है तुम यहाँ तक पहुंचे हो। कहता है ना बाबा जो सच्चा तीर्थ है वो यही है। तो बाबा यहाँ समझाते सेवा भी करते हो तो सेवा में बस 2 काम है ना, एक है बाप को याद करना और दूसरा सेवा करना। सेवा करना अर्थात मेवा खाना। अपने लिए भी दुआएं जमा की और दूसरे को भी आराम दिया, अर्थात बाप की याद दिलाई। ध्यान से सुनना, हम सेवा का मतलब क्या समझते हैं? सेवा का मतलब समझते हैं कि किसी के हाथ पांव दबा देंगे, हाँ, किसी बीमार की सेवा करेंगे, दाल रोटी खिला देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे दूसरी आत्मा को आराम देना माना बाप की याद दिलाना। बाबा कहते हैं जब वो आत्मा मुझे याद करती है ना, तब बाबा कहता है उसको सच्चा सुख और शांति मिलती है। नहीं तो कोई कितनी देर पैर दबाएगा, कितनी देर वो बेचारा रोटी खाएगा। हाँ, एक टाइम खाएगा, 8-10 घंटे बाद फिर से भूख लगेगी, फिर देनी पड़ेगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब एक बार तुम उसको बाप की याद दिला देते हो ना, तब बाबा कहता है वो आत्मा आराम में आती है, सच्चा सुख अनुभव करती है। नहीं तो अभी मिल रहा है, अभी बच्चों ने ध्यान दिया, अभी बच्चों ने संभाल कर ली और बच्चे भूल गए दवाई खिलाना, तो फिर ये दुखी हो जाएगा। बच्चों को बाहर जाना पड़ गया, फिर ये दुखी हो जाएगा। तो बाबा यहाँ समझाते, आज हमने एक बहुत प्यारी बात भी सुनी
वो कहते हैं देखो दुनिया में ना ये हमारे बहुत काम की बातें हैं। हम सब परिवार में बैठे हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं सबके पास में। तो कहते हैं देखो आजकल हम बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं, इंग्लिश मीडियम, कि वो करें जो हम नहीं कर पाए, है ना? तो वो सोचते हैं कि अच्छा पढ़ा देंगे, अच्छी एजुकेशन हो जाएगी, तो बुढ़ापे में बच्चे लुक आफ्टर करेंगे। हर माँ-बाप की इच्छा होती है, कोई नई बात नहीं है ना? लेकिन उसने एक बहुत अच्छा एनालाइज़ किया इस बात को। वो कहते हैं कई तो ऐसे भी बुज़ुर्ग हैं जो कुछ पैसा भी अपने हाथ में रखते हैं, कि पैसा होगा तो बच्चे पूछेंगे और कई ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है और फिर जो हालात हैं ये हमसे छुपे नहीं हुए। कलयुग में हम सब देख कर आए, निकल के आए वहाँ से। तो उसने एक बहुत प्यारी चीज़ समझाई। उसने बोला देखो आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं भी दे पाओ, कोई बात नहीं। आप बच्चों को वो सब नहीं दे पाओ जो दुनिया में देखते हो कि दुनिया आज नोटों में खेल रही है। लेकिन अगर तुमको ये चाहिए कि बुढ़ापे में बच्चे हमको देख लें, तो वो सुख अगर आपको चाहिए ना, तो बच्चों को आपको अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। क्योंकि संस्कार से ही सेवा हो पाएगी। आप किसी को पैसे दिखाते रहो कि मेरे पास बहुत पैसा है, सेवा करोगे तो तुम ले लेना। कई तो इसलिए चक्कर में भी पैसा रखते हैं कि पैसा होगा तो ये पूछेंगे, नहीं तो पूछेगा कोई। और आप बिलीव करो ऐसे भी बच्चे अब तो आ गए बाहर, वो कहते हैं हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास। क्योंकि बच्चे बहुत कैपेबल निकल चुके हैं। हमने जो पूरे जीवन की पूंजी कमाई है उतना वो 6 महीने में कमा लेते हैं। तो उसने बहुत प्यारी चीज समझाई। वो कहते हैं अगर आपको बच्चों से कुछ उम्मीद बांधनी है, सिर्फ एक कंडीशन है, संस्कार देना माना। ये नहीं कि उनको हम कथाएं सुनाते जाएं कि बड़ों की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो। हमने किया होगा, वो देखते जाएंगे। हमने किया हो, कहते हैं ना जो करोगे सो पाओ। ये प्रैक्टिकल बात है। तो ऐसा नहीं हम उनको रोज लेक्चर दिए जा रहे हैं कि हम बूढ़े होंगे कल को हमको देखना है, नहीं। हमने किन किन को देखा, कितनों को देखा, वो बच्चा देख रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, संस्कार वो चीज है जो बार बार किसी को भाषण दे के नहीं दी जाती। संस्कार वो चीज है जो किसी के दिल को भाती है ना, वो अपने आप ग्रहण कर लेता है। संस्कार वो चीज है। तो जो संस्कार आपको, आपके मन को अच्छा लगे, आपको खुशी दे ना, वो फिर दूसरों को देते जाओ। देते जाओ मतलब ये नहीं कि सुनाते जाओ कि हम तो ऐसे करते थे जी, हमने तो अपने बड़ों की इतनी सेवा करी। हम किसी एक के साथ बैठे थे, वो अभी भी हैं, 75 प्लस हैं अभी भी वो। तो वो कई बार हमको बताते थे अपने पुराने स्टाइल में। कहते हैं जब मेरी यहाँ शादी हुई नई नई, तो मैंने तो यहाँ 14 साल का बनवास काटा। ऐसे बताते हैं। हमारे ही परिवार के हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते थे वो। कहते यहाँ जब मैं नई नई आई तो मैंने तो यहाँ 14 साल का बनवास काटा। पूरे घर की सेवा करी, सास ससुर की, नंदों की, जेठों की, देवरों की, इसकी उसकी, आए गए की। 14 साल मैंने बनवास काटा। माना, किया तो सही, लेकिन करने की कोई खुशी नहीं थी। एक एक जिसको कहते हैं प्रेशर था, क्योंकि पुराने समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। आज माँ बाप लड़की के लिए वो घर ढूंढता है जहाँ खाने वाला एक ही हो, वो भी 2 रोटी खाए, बस तीसरी नहीं मांगे। कहते हैं हमारी बेटी इतना बना नहीं सकती कि 8-8 लोगों का खाना बनाए। हम्म? तो बाबा क्या समझाना चाहता? बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार वो पूंजी है तुम्हारी, जिससे बाबा कहता है तुमको सुख मिलता है। नहीं तो कई ऐसे भी हमने देखे हैं, बुजुर्ग होते हैं बहुत चिड़चिड़े से, कितना भी उनके लिए करते जाओ ना वो कभी खुश नहीं होते। तो बच्चे भी बेचारे कह देते हैं, कहते हैं इतना करते हैं लेकिन कभी आप खुश नहीं हुए। कभी आपने हमको ये दिया ही नहीं कि हाँ इसने मेरे लिए ये किया या कुछ ऐसा। कोई अप्रिसिएशन नहीं। हाँ, तो सेवा लेना, बाबा ने कहा ना सेवा करना माना मेवा खाना। ऐसे तो कोई आज दुनिया में सेवा कर ही नहीं रहा कि मैं सेवा कर रहा हूं माना मैं मेवा खा रहा हूं, नहीं। वो सोचते हैं सेवा करूंगा तो आगे मेवा मिलेगा, माना मेरी भी कोई कर दे। तो एक बार सुनते थे,
एक बार एक बच्चा था छोटा, तो माँ बाप तो संस्कार कैसे भरते हैं। उसने अपने बच्चे को बोला कि देखो, तुमको ना दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चे ने बोला कि क्यों करनी चाहिए। उसने बोला जब तुम दूसरे की सेवा करते हो ना, तो तुमको उसका फल मिलता है। तो तुमको भगवान ने इसीलिए बनाया कि तुम दूसरों की सेवा करो। तो बच्चा था, उसने बिल्कुल सही बोला। वो कहता अच्छा, भगवान ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं इनकी सेवा करूं, और इनको किस लिए बनाया है कि ये सेवा कराएं। ये कैसा भगवान है। कईयों को बना रहा है कि सेवा करो, कईयों को कह रहा है कि सेवा कराओ। हर कोई अपनी अपनी सेवा क्यों नहीं करता। बाबा हमको वही स्टैंड कराता। बाबा कहता है बच्चे तुम मांगो नहीं, हर कोई बाबा कहता है स्वयं को भरपूर करे अभी। तो मांगना बंद करो, यहाँ किसी के पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। न प्यार है, न सम्मान है, क्योंकि हर आत्मा खाली है। थोड़ा हम देते हैं, थोड़ा सा बेचारी वो मैनेज कर लेती है। हमारा हाथ टाइट होता है, वो उनका हाथ अपने आप बंद हो जाता है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, सेवा करना अर्थात मेवा खाना। अपने लिए भी दुआ जमा करते हो तो दूसरे को भी आराम देते हो। आराम देना माना बाप की याद दिलाना। आगे फिर बाबा ने समझाया, अभी मनन से मक्खन निकालो। हम्म, बाबा कहता है छात से काम नहीं करते जाना, बस बाबा कहता है मनन चिंतन करो, और फिर बाबा कहता है मक्खन निकालो। तो वायुमंडल बनाना यह भी सबसे ऊंची सेवा है। बाबा ने देखो दादी के बारे में क्या कहा। बाबा कहता है दादी की जो दृष्टि है ना, बाबा कहता है ये सहज कार्य को करा देती है। तो दादी को बाबा ने देखा, तो बाबा कहता है कि दादी तो हाथ ऊंचे करके ना नाचती है। जानकी दादी के लिए बोला कि दादी हाथ से हाथ ऊपर करके नाचती है, सबको हल्का बना देती है। हम्म? तो बाबा कहते हैं फिर वायुमंडल बनाना यह भी ऊंची सेवा है। क्योंकि जब किसी को कोई नाचता देखता है ना, तो थोड़ी देर के लिए उसकी अपनी जो मन की कथा व्यथा होती है वो भूल जाता। क्योंकि जो नृत्य करती आत्मा वो तो आनंद में ही है, और जब दूसरे का आनंद हमारे हृदय को छूता है, तो थोड़ी देर के लिए हम भी उस आनंद को अनुभव कर पाते। तो बाबा ने दादी को अप्रिशिएट किया कि हाथ ऊंचे करके दादी नाचती है, तो कितनों को हल्का बना देती है। तो बाबा कहता है वायुमंडल बनाना ये भी ऊंची सेवा है। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। बाबा कहता है बच्चे, अब से बाबा कहता है जो बीती सो बीत गई। अब बाबा कहता है बच्चे कभी भी दुख को आने नहीं देना। दुख को डिवोर्स दे दो। घरों में क्या करते हैं, कुंडी लगा के बैठते हैं। कोई आता है, बेल बजाता है, पूछते हैं भैया किससे मिलना है, क्या काम है। जब हमारा कंसर्न पर्सन नहीं होता, हम कहते हैं भैया ये गलत एड्रेस है, आप कहीं और ढूंढो इसको। बाबा कहते हैं जब दुख तुम्हारे दरवाजे खटखटाता है, तो तुम तो कहते आओ बैठो, मैं पहले ही दुखी था। हाँ, दुख आया ना, तो बाबा कहता है तुम घबराए, चिंता हुई, तो तुमने, बाबा कहता है उसको ड्राइंग रूम खोल के दे दिया, आजा भैया बैठ जा। अब चाय कॉफी भी पीते हैं, तो उसकी भी चुस्की का आनंद नहीं आता, क्योंकि मन कहीं और घुला जा रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी दुख को डिवोर्स दे दो, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करोगे ना। तो सुखी रहना है और सुख देना है। यहाँ से जो सुख मिला वह जमा रखना। कभी भी कुछ भी हो, बाबा मीठा पाया, दुख दे दो, अपने पास नहीं रखो। खराब चीज रखी जाती है क्या, दुख खराब है ना। बाबा कहते हैं तुमको दुख खराब लगता है कि अच्छा लगता है, क्या कहोगे। हाँ, बाबा कहता है दुख खराब है ना, खराब चीज है, आती है तो मन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, परेशान हो जाते हो। तो बाबा कहता है जब कोई खराब चीज अपने पास नहीं रखते, तो बाबा कहता है तुम दुख को क्यों पकड़ लेते हो। गले से लगा के हम सोते हैं इनको। कई तो आप ऐसे भी देखोगे, सारा दिन में वो अपना काम करते रहेंगे, इधर उधर सब कुछ करते हैं, लेकिन रात को बिस्तर में जाते हैं ना, तो आंखों में आंसू होते हैं उनके। उनको रोने की भी जगह नहीं मिलती, तो वो बेचारे कंबल रजाई में मुंह ढक के ही रो लेते हैं। ऐसी भी दुनिया पड़ी हुई है। यही तो बाबा कहता है बच्चे दुख धाम है।
तो बाबा कहता है जो दुख तुमको भारी करे, तुम्हारे मन को बाबा कहता है दुखी करे, ऐसी खराब चीज बाबा कहता है तुम अपने घर में, अपने मन में नहीं रखो। बाबा कहता है मुझे दे दो। बाप के पास है वो समर्थता। तभी तो देखो शिवलिंग पे दुनिया क्या क्या चढ़ा कर आती है। अब नवरात्रे आ रहे हैं तो माँ के मंदिर में क्या चढ़ाएंगे ये कल। हम तो जब भी जाते थे ना, हमारा रिकॉर्ड है, हमारी एक अपनी पर्सनल फीलिंग होती थी। हम जब जब माँ के मंदिर में गए हैं ना, हम वहां दूध लेके जाते। एक मन में आता था कि बहुत दूध पिया है हमने आपका, अब दूध का कर्ज तो नहीं चुका सकते, ये पैकेट ही आप रख लेना। हम्म। हम गंगा जी भी जाते थे हरिद्वार, तो कभी नहीं भी जा पाते थे तो घर से जो भी जाते थे उनको कहते थे कि गंगा जी में दूध चढ़ाना जरूर, क्योंकि माँ और दूध का तो बड़ा गहरा कनेक्शन होता है ना। तो हमारी तो यही भावना होती थी हर समय कि हमने आपका दूध पिया है। बस ये हम उनको स्मृति दिलाते थे कि पिया है, पिया है, पिया है। हाँ, और वाकई अब दिख रहा है, अब तो पिया ही है, पी भी रहे हैं। यही तो बाबा कहता है ये मक्खन है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। हम्म। तो बाबा समझाते बच्चे ये है वो जगत अम्बा। बाबा कहता है ब्रह्मा के द्वारा अभी एक नई सृष्टि की बाबा कहता है मैं रचना कर रहा हूँ। और हम सब बाबा कहता है वो सब आत्माएं हैं देव पद की अधिकारी, जिनकी बाबा कहता है भक्ति पूरी हो चुकी है। द्वापर से बाबा कहता है सबसे पहले भक्ति का पाठ आपने शुरू किया था, और सबसे पहले बाबा कहता है भक्ति तुम्हारी पूरी हुई है। तो बाबा कहता है अभी ले लो भक्ति का फल पे। समय हमारे पास बहुत कम है और ज्ञान तो सागर है। जीवन खत्म कम पड़ जाएगा, लेकिन उस सागर को हम पी नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक एक दिन बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन करो। मुरलियां तो बहुत है, लेकिन अगर एक एक मुरली को भी हम अपने जीवन में एक एक पॉइंट भी धारण करते जाएंगे ना, तो आप अनुभव करोगे दुख को छोड़ने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। आज नहीं है, क्योंकि बाबा ने बोला ना मुझे राजे बच्चे चाहिए, तो मन पर हमारा उतना अभी कंट्रोल नहीं है। दुख आता है, बार बार हम दुख के बारे में सोचने लगते हैं, किसकी वजह से आया, क्यों आया, क्या उपाय करे, क्या होगा, कब तक होगा। तो बाबा कहता है फिर तुमने तो दुख के लिए सोफा खोल के रख दिया कि आजा भैया, बैठ आराम से बैठ। हम्म। तो बाबा समझाते खराब चीज बाबा कहता है अपने पास नहीं रखो, तो दुख निकाल दो और सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप। आज बाबा हमको क्या कह रहा है, सुखी ग्रुप। और बाबा कहता है और सुखदाई ग्रुप। सुखदाई माना जो सुखी है, बाबा कहता है वो दूसरों को सुख देने के लायक है। और बाबा कहता है आप अपने आप को चेक करो कि मन में कोई दुख तो नहीं है तो बाबा कहता है बच्चे ये 84 का मेला था, देख लो अच्छे से। किसको रोते हो, किसको? कोई दुनिया में आया, कोई छोड़ के चला गया, कोई प्रॉपर्टी थी वो हाथ से निकल गई। बाबा कहता है सब मेला था, जाने का टाइम आ गया है। मेला बाबा कहता है छूटना ही है। और मेले में जिनको भगवान मिल गया, बाबा कहता है फिर और क्या रह गया। कंधे पे बिठा के घर लेके जा रहा है। और बाबा कहता है तुमको सतयुग देने वाला। एक छोटा सा बच्चा था, तो टेबल पे उसके एक वो रखा था, फ्लावर पॉट, जैसे सुराही आती है ना, सुराही की शेप का। तो बच्चे के हाथ में सिक्का था 10 का। तो खेलते खेलते वो सिक्का उस अंदर गिर गया। अब जब अंदर गिरा तो उसने उस पॉट के अंदर हाथ डाला और 5 का सिक्का उसके हाथ में आ गया। अब निकाले कैसे, अटक रहा है हाथ बीच बीच में। तो कहता है माँ को, कहता है मम्मी मेरा हाथ फंस गया, मेरा हाथ फंस गया, मैं क्या करूं क्या करूं। तो माँ ने बोला भाई ये तो अब मुसीबत हो गई, कि या तो इसको तोड़ूंगी तब भी डर लगता है कि तेरे हाथ पे कुछ ना लग जाए। तो इतने में उसका पिता आ गया कमरे के अंदर, कुछ बच्चे के लिए गिफ्ट उपहार लेके। तो लेके आया तो पिता ने बोला कि क्या हुआ। कहती देखो ना इसने तो इसके अंदर अपना हाथ फंसा लिया, अब हाथ नहीं निकल रहा इसका, क्या करें। तो बाप ने बच्चे को बोला देख मैं तेरे लिए कितना बड़ा गिफ्ट लेके आया हूं। अब बच्चे ने क्या किया, वो जो सिक्का पकड़ा हुआ था ना उसके अंदर, तो मुट्ठी थी उसकी। अब मुट्ठी तो बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन जब उसने वो सिक्का छोड़ा
तो उसका हाथ आराम से बाहर आ गया। अब बाबा कहता है तुम देख लो, इस दुनिया में बाबा कहता है तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, पकड़ के निकालना चाहते हो ये नहीं निकलेगा, फंसेगा हाथ। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, धन है, कोठी है, पैसा है। बाबा कहता है छोटी चीज छोड़ो, 10 का सिक्का ही तो था। बाबा कहता है ये कलयुग के अल्पकाल के सुख हैं, इनको छोड़ दो। अब बाबा कहता है तुम्हारे लिए बड़ा उपहार लाया हूं सतयुग का। तो बाबा कहता है पहले ये छोड़ोगे, तब बाबा कहता है तुमको ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारा एक हाथ तो वहीं फंसा पड़ा और दूसरे हाथ से हम सतयुग भी ले लें। बाबा कहता है पहले छोड़ने की ताकत रखो। वो सिक्का जब उस बच्चे ने छोड़ा, तब उसका हाथ निकला। तो बाबा कहता है बच्चे ये लोभ, क्रोध, मोह ये वही सिक्के हैं जो हमने पकड़ के रखे हुए हैं। बाबा कहता है ये लेकर तो तुम सतयुग तक नहीं पहुंचने वाले। इन सिक्कों को बाबा कहता है तुमको यही छोड़ना पड़ेगा, ये वहां कोई काम नहीं आएंगे तुम्हारे। बाबा कहता है यही तुम्हारे दुखों का कारण भी है। तो बाबा कहता है फिर छोड़ते क्यों नहीं हो इनको, क्यों उदास होकर बैठते हो। बाबा कहते हैं जब मन उदास हो ना, इतने सुंदर सुंदर गीत हैं बाबा के, कभी देखो कितने सुंदर सुंदर गीत बाबा के बनाए। मुरली का मनन चिंतन, मेडिटेशन क्लासेस और सीनियर भाई बहनों की क्लासेस, क्या कुछ है। बाबा कहते हैं जैसे ही बुखार आता है ना, कई लोग उसी समय गोली खा लेते। वो ये वेट नहीं करते कि 100 से ऊपर जाएगा तो गोली खा ले, इमीडिएट। बॉडी में भी हल्की सी पेन होती है, तुरंत अपने ऊपर काम कर लेते हैं कि भाई हम ज्यादा, ऐसा थोड़ी कि बढ़ेगी बीमारी तब एक्शन लेंगे, नहीं। जैसे ही लगे मन उदास है, मन परेशान है, कोई गीत चलाओ। बाबा कहते हैं मच्छर आते हैं ना काटने, तो हम मच्छरों को भगाने के कितने उपाय करते हैं। कोई ऑल आउट लगा लाता है, कोई वो रैकेट आते हैं, क्या क्या करते हैं। और बाबा कहता है ये मच्छर तुम्हें कितना काटते हैं आत्मा। बाबा कहते हैं तुम कोई उपाय ही नहीं करते, तुम दुखी होके बैठे रहते हो, हाय मैं बेचारा। बाबा कहता है इन सबको ऑल आउट करो, तब बाबा कहता है तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा। तो सुखी बनोगे, तभी बाबा कहता है सुखदाई बनोगे। ओम शांति।